नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हरीश शाही आज आपके लिए लेके आया हूँ एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो बहुत ही ट्रेंडिंग है। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा, एसएनसी। बहुत सारे लोग इसको ट्रेड करते हैं, इसके अकॉर्डिंग डील करते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसको इग्नोर करते हैं और उनको ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या है ये, तो अवॉइड भी कर रहे हैं। बट अवॉइड करने की चीज़ नहीं है। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर हम आज जो आपको बताने वाले हैं वो है डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन। जी हाँ दोस्तों, डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन होता क्या है वो समझना पड़ेगा। अब डिमांड जोन और सप्लाई जोन की बात बता रहे हैं तो सबसे पहले हम बता दें ये दो तरह का होता है डिमांड। एक तो रिवर्सल डिमांड जोन और एक कंटिन्यूएशन डिमांड जोन, ठीक है। और एक सप्लाई जोन जो होता है वो भी दो तरह का होता है, एक तो रिवर्सल सप्लाई जोन और एक कंटिन्यूएशन सप्लाई जोन। तो बेसिकली जोन में डिफरेंस क्या होता है? जोन मतलब एक टेरिटरी होती है, ठीक है। एक पर्टिकुलर कुछ पॉइंट्स की टेरिटरी हो गई, कुछ लेवल्स आ गए उसमें कंसीडर्ड है। ये कोरिलेटेड किससे है कि जो कोरिलेशन है इसका वो हमारा जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, जो ट्रेडिशनल वे में हम पढ़ते हैं क्लासिकल थ्योरी, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे। बट हाँ, ये उससे थोड़ा सा अलग है, इसमें बहुत सारी चीजें कुछ अलग होती है। जैसे मैं आपको बेसिक बात बताऊं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम हर उस लेवल को कह सकते हैं जहां से बाइंग आती है। तो जैसे अप ट्रेंड में वो भी सपोर्ट जोन है, डाउन ट्रेंड में वो भी सपोर्ट जोन है, या फिर हॉरिजॉन्टल वो भी होता है। लेकिन जो डिमांड जोन और सप्लाई जोन है ये सिर्फ हॉरिजॉन्टल होते हैं, ये वर्टिकल नहीं होते, ठीक है। तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ। एक बार सबसे पहले तो हम इन सारे इंडिकेटर्स को हटा देते हैं क्योंकि आज के टूल में इसका यूज नहीं है। वॉल्यूम प्रोफाइल हमने हटा दिया है, सुपर ट्रेंड हमने हटा दिया है, ईएमए हम लोग हटा रहे हैं सारी, ठीक है। तो आपके लिए क्या है कि सही रहेगा। और वहीं पर अपन आरएसआई की बात करते तो आरएसआई को भी एक बार हम हटा देते हैं, ठीक है। हम लोग नेकेड चार्ट यूज कर रहे हैं, तो ये निफ्टी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपको कि डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन की। जब तो एक बार हम मार्कर लेंगे, तो मार्कर के थ्रू क्या है कि आपको समझाने में हमारे लिए ज़्यादा आसानी रहेगी। ओके, हम ब्लैक कलर यूज कर लेते हैं। ट्रेडिशनल वे में सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल, सबसे पहले हम इसको बता देते हैं ताकि हम जब आज डिमांड जोन और सप्लाई जोन बताएं तो आपको पता लगे कि उससे अलग कैसे है। भाई ये सपोर्ट लेवल है, ठीक है, और ये रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। ये हम सब जानते हैं। या फिर जो इस तरह से मार्केट होती है, ये भी मार्केट का एज एन सपोर्ट है जिसको हम अप ट्रेंड लाइन भी कहते हैं। ये मार्केट का रेजिस्टेंस लेवल है जिसको हम डाउन ट्रेंड लाइन भी कहते हैं। तो आई होप ये सारा हमारा क्लियर। इसको हम लिख भी देते हैं, भाई ये सपोर्ट लेवल और ये रेजिस्टेंस लेवल। ये हमारा सपोर्ट लेवल का भी काम करेगा और अप ट्रेंड लाइन का भी काम करेगा, और ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल का काम करेगा, और ये हमारा डाउन ट्रेंड लाइन का भी काम करेगा। इसमें तो कोई हमारे पास लाइक किंतु परंतु या कोई डाउट है ही नहीं। जिनको भी ये सब नहीं पता है तो उसके लिए हमारी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की एक वीडियो बनी हुई है, उस पर जाके रेफर कर सकते हैं, ठीक है। बट आज अपन कुछ और बता रहे हैं। कुछ और में क्या है वो जो चीज़ हम बताने वाले हैं, तो भाई ऐसा है, आज अपन जोन की बात कर रहे हैं। तो जोन का मतलब ही क्या होता है कि दो पैरेलली लाइन के साथ जो मिलके बनता है, कुछ इस तरह से एक रेंज, ठीक है, इस तरह से कोई रेंज। अब रेंज का मतलब क्या है कि जैसे सपोज करो कि हम यहां पर ही जो है एक लाइन ले लेते हैं, ओके। तो हम लोग क्या है कि एक लाइन ले लेंगे और उस लाइन से हम हॉरिजॉन्टल लाइन ले रहे हैं, ठीक है, रे भी आती है, लाइन ले रहे हैं, तो हमने एक लाइन यहां पर डाल देंगे, ठीक है। और एक लाइन ले लेते हैं, उसको हम अभी ड्रैग करके नीचे ले आएंगे,
ठीक है, तो एक तो हम लाइन ड्रैग करके यहाँ ले आए और इस लाइन को भी हम लोग ड्रैग करके ऑलमोस्ट यहाँ ले आएंगे। ठीक है, अब ये बड़े ध्यान से देखिएगा गाइस, हम लोग इसको ये हमारे लिए सपोर्ट जोन का काम करेगा। अब आप कहेंगे कि सर सपोर्ट जोन क्यों काम करेगा, क्यों ये सपोर्ट लेवल से अलग है? भाई किसी पर्टिकुलर एरिया में जब मल्टीपल सपोर्ट होते हैं तो हम किसी एक को सपोर्ट नहीं कह सकते। ठीक है, जैसे सपोज करो हम इसी की ही बात कर रहे हैं, तो यहां पर आप गौर से देखेंगे, एक तो मार्केट ने यहां पर देखो ये देखो, ये देखो और ये देखो, ये चार जगह ऐसी है जहां पर मार्केट ने सपोर्ट लिया। ठीक है, दूसरा फिर देखते हैं हम लोग ये लेवल, ये दो लेवल, इनके जो रियल बॉडी के जो है बॉटम्स यही हैं, ये लेवल, यहाँ पर ये लेवल और यहाँ पर ये लेवल। तो ये ऊपर के जो लेवल्स है ये वो लेवल्स है जहां पर मार्केट जो है फिर से बाउंस कर रही है। करंटली मार्केट वैसी बात कर रहे हैं, हम लोग कोई सजेशन नहीं दे रहे, हम लोग सिंपली एक एनालिसिस की बात करें कि अगर 24,622 मार्केट चल रहा है और मैं अगर यहाँ पर बाइंग का रिकमेंडेशन देता हूँ तो स्टॉप लॉस क्या होने चाहिए? क्या वो ऊपर वाली लाइन जो 605 होनी चाहिए या नीचे वाली लाइन 592 होनी चाहिए? ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वाली लाइन हम जो स्टॉप लॉस अगर मान लो देते, तो हम दे नहीं रहे, कोई बाई सेल नहीं कर रहे, हम तो सिंपली बात कर रहे हैं कि लेवल ये वाला होना चाहिए स्टॉप लॉस का या ये वाला होना चाहिए। तो जोन हमको ऐसे हेल्प करता है कि जब किसी जगह पर कुछ जगह तो एक लाइन से सपोर्ट है और कुछ जगह दूसरी लाइन से सपोर्ट है, तो ये हमारा जो है क्या बन जाता है? सपोर्ट जोन बन जाता है। तो हमारा एक्चुअल में अगर मैं बाय देता तो इफ एंड बट अगर मैं इस लेवल पे बाय देता तो मेरा स्टॉप लॉस 24,590 के नीचे रहेगा, यानी लोअर लाइन के भी नीचे। तो ये इस तरह से मुझे हेल्प करती है। ये हेल्प कैसे करती है कि हमको फॉल्स ब्रेकआउट से बचाती है। आपने देखा होगा कई बार मार्केट में कई बार लोग क्या करते हैं कि बाय भी कर लेंगे और लो जो है स्टॉप लॉस जो 24,605 का रखते हैं तो वो हिट हो जाता है। तो मार्केट क्या है, कई बार स्टॉप हंटिंग करने आती है। ठीक है, स्टॉप लॉस को हंट करने के लिए मार्केट सोचती है कि इनके लेवल्स कहाँ हैं। तो अब मैं आपको एक ऐसी चीज बता रहा हूं जो सीक्रेट है। तो हम कभी भी 24,592 का आप करते हैं, हम कहेंगे 24,92 से भी 10 पॉइंट और नीचे, यानी 24,580 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। सपोर्ट जोन कभी भी स्टॉप लॉस ना हो, सपोर्ट जोन के भी नीचे जाके हो। तो एक चीज तो ये आई होप आपको अच्छा लगा होगा। फिर आते हैं हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं। ठीक है, तो रेजिस्टेंस के लिए एक बार देख लेते हैं इसी चार्ट पर। हम लोग आपको मल्टीपल रेजिस्टेंस बना के दिखाएंगे अभी। ठीक है, अब रेजिस्टेंस की बात करते हैं। तो एक हमने इस स्विंग के बेस पर ले लिया, ठीक है, और दूसरा और ले रहे हैं हम लोग इधर। अब ये मेरा फॉर द टाइमिंग रेजिस्टेंस हो गया। अब रेजिस्टेंस कैसे हुआ ये आज का ही है, इसलिए बता रहा हूं कि 24,645 ये मेरा रेजिस्टेंस है, जो कि आज एक बार ब्रेक अटेम्प्ट हुआ था। ध्यान से देखना, ये अगर हम यहाँ का पार्ट सारा छुपा दे तो ये मेरा रेजिस्टेंस था, जो कि एक बार आज अटेम्प्ट हुआ। मार्केट ऊपर गया, वापस नीचे आया और यहीं पर दो छोटी छोटी कैंडल्स बन गई। तो जब कोई ब्रेकआउट आए और कैंडल एक हाई बनाते हैं और वहां पर कोई 2 या 3 छोटी छोटी कैंडल्स बन जाती है तो वो सप्लाई जोन क्रिएट कर देती है। तो ये मेरा एक्चुअल में सप्लाई जोन बनेगा। ठीक है, उसके बाद मार्केट हमेशा नीचे आएगी। तो देखो ये नीचे आई, फिर से नीचे आई, तो ये यहाँ पर, फिर यहाँ पर देखो 2 छोटी छोटी कैंडल्स बनी। एक बड़ी कैंडल के बाद जब भी 2 या 3 छोटी कैंडल्स बनती है वो सपोर्ट जोन या रेजिस्टेंस जोन क्रिएट करती है। तो यहाँ पर ये जो कैंडल है, जैसे यहाँ पर एक देख सकते हैं आप, हम एक बार इसको मार्क भी कर देते हैं।
ये आपकी बड़ी कैंडल, दो यहाँ पर छोटी कैंडल, तो यहाँ पर हमारा सप्लाई जोन क्रिएट हो गया। ठीक है, ये पूरा का पूरा हमारा सप्लाई जोन है, यानी कि जब अगर मार्केट इस टेरिटरी में कहीं पर भी आएगा और कोई रिवर्सल बनाएगा तब जाके हम सेल करेंगे फ्रेशली। इनके ब्रेकआउट्स की तो बाद की बात है। सेम यहाँ पर आप देख सकते हैं, नीचे ये बड़ी कैंडल और ये दो छोटी छोटी कैंडल, तो यहाँ पर मार्केट ने डिमांड जोन क्रिएट कर दिया। हाउएवर ये एक बहुत नैरो रेंज है, हम लोग इसको जो है और एक बार थोड़ा सा बड़े व्यू पर भी दिखा देते हैं। हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि अगर मान लो ये ब्रेकआउट लेवल आता है तो मार्केट का नेक्स्ट सप्लाई जोन क्या बनेगा, और उस केस में डिमांड जोन कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो ये बनाया हमने, और हम एक और बना देते हैं गाइस। एक और ख़ास बात, YouTube का एल्गोरिदम है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा है, क्योंकि YouTube ये मानता है कि जिसका लाइक और कमेंट ज़्यादा होगा उसी वीडियो को आगे फॉरवर्ड करता है। तो हम लोग ये जितना भी एफर्ट करते हैं आप लोगों के लिए करते हैं। आप लोगों को जब अप्रिसिएशन मिलता है तो हम लोग और बेटर कुछ करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आई होप आप हमें अप्रिशिएट करेंगे। ये यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, अब ये यहाँ पर जब अपन देखते हैं तो एक बार देखने बनता है कि मार्केट ने, अभी लाइव भी अपन एक बार देख लेंगे इसको, कि ये मार्केट का ये जी रेजिस्टेंस जोन है। अगर अपन इसको एक लेवल के अकॉर्डिंग देखेंगे तो देखो ये मार्केट ने डबल टॉप बना दिया था। ठीक है, एम शेप बनी रही है। फिर मार्केट ने जब इसको ब्रेक करा, देखो यहाँ पर इसने एक बार ब्रेक करा, अटेम्प्ट करा और यहाँ तक रुक गया। फिर मार्केट उसी लेवल पर चलती रही चलती रही चलती रही चलती रही, फिर से अटेम्प्ट हुआ, फिर डाउन, फिर अटेम्प्ट हुआ, फिर से डाउन। तो ये जो मेरा परफेक्ट सप्लाई जोन है, ठीक है, परफेक्ट सप्लाई जोन 24,721 से 735 तक के लेवल का मेरे लिए परफेक्ट सप्लाई जोन बनेगा। ठीक है, अब यहां पर करंटली मार्केट को देख लेते हैं। ठीक है, अब ये मार्केट इस वक्त करंटली ये मूव कर रही है। अब आप इसी को ही देख लो, मैं कुछ नहीं कह रहा। मार्केट प्रेजेंटली यहाँ डील कर रही है और हमने कुछ लेवल्स बनाए हैं। ठीक है, लाइव चल रही है। अब यहाँ पर मार्केट को गौर से देखो, मार्केट कर क्या रही है। अभी कुछ मिनट पहले, हम जब वीडियो बना रहे हैं तो कुछ मिनट पहले ही मार्केट ने क्या करा, देखो ये अटेम्प्ट और ये अटेम्प्ट। अगर ये जोन ही ना होते तो ये हमारे पास क्या हो गया, सपोर्ट लेवल ये वाला है ना, और ये भी सपोर्ट लेवल है। तो जब दो या दो से ज्यादा सपोर्ट लेवल एक साथ मिलके बनाते तो इसको अपन क्या कहते हैं, डिमांड जोन। क्योंकि डिमांड का मतलब भी तो जहां से मार्केट में बाइंग आए, तो ये भी वही है। और यहां पर ये हमारे मार्केट के क्या है, रेजिस्टेंस लेवल। ठीक है, अब रेजिस्टेंस लेवल है तो अब देखो यहां पर हम इसको सप्लाई जोन भी लिख सकते हैं। रीसेंट अटेम्प्ट के अकॉर्डिंग मार्केट एक बार अभी नीचे आया, फिर से इसी लेवल को रीटेस्ट करके फिर से बाउंस आया। अब कोई पूछे कि भाई क्या होगा, तो भाई बहुत सिंपल सी बात है, इंटरप्रिटेशन करना बहुत आसान है। अगर आप डिमांड जोन और सप्लाई जोन बनाते हैं कि जब तक मार्केट इन लेवल के बीच में रहेगी जब तक कुछ भी नहीं होना। छोटे छोटे इंपल्सिव मूव कैसे कैच किए जा सकते हैं कि जैसे ये वाला हमारा डिमांड जोन पे है मार्केट, तो यहाँ से बाइंग भी बनती है और यहाँ लगभग इस जगह पर हम लोग स्टॉप लॉस मेंटेन करें, जैसे 24,580 का। और वहीं पर अगर ये 24,630 को ये क्रॉस करता है तो एक हल्की फुल्की बाइंग आएगी जो कि 24,645 और 24,662 का। तो इस तरह की मूव्स ही रहती है। ठीक है, आई होप आपको मजा आ रहा होगा। तो डिमांड जोन और सप्लाई जोन में हम कुछ और भी देखते हैं हम। ठीक है, अब आउट ऑफ द बॉक्स इसको साइड में रखते हुए हम कुछ बात करते हैं। इसको कहते हैं RBD। ठीक है, अब RBD क्यों लिखा है हमने, हम आपको चार्ट के अकॉर्डिंग बताएंगे। रैली
फिर बेस और फिर ड्रॉप। यानी कि मार्केट का डाउ थ्योरी, जो कि टेक्निकल एनालिसिस के फादर हैं प्रोफेसर डाउ, उन्होंने बताया था कि सबसे पहले मार्केट के अंदर जो है एक्यूमुलेशन होता है, फिर पार्टिसिपेशन होता है और फिर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये मार्केट का पार्टिसिपेशन है और ये मार्केट का कंसोलिडेशन है और ये मार्केट का डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, अगर यही चीज़ डाउन बेस्ड होती, यानी कि ये डाउन गिरा मार्केट और फिर रुकी और फिर ऊपर, तो इसको कहते हैं ड्रॉप बेस्ड रैली, डीबीआर। ड्रॉप बेस्ड रैली का मतलब होता है, अब यहाँ पर देखो, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फेज हो गया, ये हमारा एक्यूमुलेशन हो गया और ये हमारा जो है पार्टिसिपेशन हो गया। तो किसी भी मार्केट में 3 ही फेज होते हैं, चाहे वो कैसी भी हो। या तो मार्केट में पार्टिसिपेंट्स होंगे या मार्केट में एक्यूमुलेशन होगा। एक्यूमुलेशन अगर नीचे की साइड होता है बेस बनते वक्त तो उसको एक्यूमुलेशन कहते हैं, और अगर ऊपर की साइड बनता है तो उसको कंसोलिडेशन कहते हैं, जिसको रेंज बाउंड भी कहते हैं ना कई लोग। और फिर होता है डिस्ट्रीब्यूशन या फिर पार्टिसिपेशन। तो गिरने को हमेशा डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है क्योंकि मार्केट वहां पर डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो अब आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। तो देखो जरा, रैली, फिर बेस बना और फिर ड्रॉप बना। ठीक है, रैली, बेस, ड्रॉप। और कई बार क्या होता है, रैली बनती है, फिर बेस बनेगा और फिर रैली आएगी। ठीक है, तो ये वाला जो है ये क्या है, रिवर्सल है, और ये वाला क्या है, ये कंटिन्यूशन है। तो रिवर्सल और कंटिन्यूशन में डिफरेंस ही यही है कि कंटिन्यूशन में अपना मार्केट कंटिन्यू करेगी। तो ये तो डिमांड का कंटिन्यूशन है और ये डिमांड का रिवर्सल है। ठीक है, अब सप्लाई भी कैसे होती है, सप्लाई में मार्केट नीचे गिरी, बेस बनाया और फिर ऊपर गई, जिसमें राउंडिंग बॉटम होता है। तो ये क्या होता है, डाउन बेस रैली, यानी कि रिवर्सल होता है। किसका होता है, सप्लाई का रिवर्सल। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और कई बार क्या होता है, मार्केट नीचे गिरती है, फिर रुकती है और फिर और नीचे गिरती है। तो जब गिरती है, रुकती है और फिर नीचे गिरती है, तो इसको अपन क्या कहते हैं, डाउन बेस डाउन। ठीक है, डाउन बेस डाउन मतलब डाउन हुई, बेस बनाया, फिर से डाउन हुई। अब इस टाइप के पैटर्न्स भी हम बता चुके हैं। ऐसा नहीं है कि देखो है सारी चीज स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को अलग थोड़ी है भाई, है तो ट्रेडर की साइकोलॉजी का ही पार्ट है, यानी प्राइस एक्शन को रीड करना है। अब इन सब चीजों को अपन कर चुके। ये वाला तो आपको याद हो तो बुलिश फ्लैग पैटर्न है, ये वाला आपको याद हो तो इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न है ना, बेयरिश फ्लैग जिसको कहते हैं। ये वाला आपका राउंडिंग बॉटम पैटर्न है और ये वाला आपका राउंडिंग टॉप पैटर्न है। तो ये सारी चीजें हैं वही, बट इनको कराने की बात अलग है। हाँ, डिमांड जोन सप्लाई जोन पे आपको ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि आजकल जो बड़े बड़े, क्योंकि हमारा जो कंपटीशन है वो, हम तो रिटेलर हैं, हमारा जो कंपटीशन है वो हेज फंड के साथ है, एचएनआईज के साथ है ना, एफआईआईज के साथ है। हमारे पास है मान लो 10, 20, 30 हजार, 50 हजार, 1 लाख होगा, इससे ज्यादा थोड़ी, 5 लाख, 10 लाख। वो बैठे हैं 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, 1000 करोड़ लेके। तो सीधी सी बात है, जिसके पास ज्यादा पैसा हो ज्यादा हिलाएगा हमको, तो उसके पास है ना मार्केट का कंट्रोल होता है। हमें क्या करना है, हम उसके अगेंस्ट तो लड़ ही नहीं सकते, सोचना भी मत भाई कभी भी। ये तो क्या है, कहानियों में अच्छी लगती है कि चींटी और हाथी की लड़ाई में चींटी जीत गई। अगर चींटी हाथी के कान में घुस गई तो वो कोइंसिडेंसेस होंगे, यानी कोई एक बार ही ऐसा हुआ होगा। लेकिन जब भी हाथी ने चींटियों को मारा होगा तो चींटी को नहीं मारा, चींटियों के झुंड को मारा है। अब हम रिटेलर जो हैं वो चींटियों के झुंड की तरह हैं, आते हैं मार के चले जाते हैं। हमें कैसे चलना है, हमें हाथी की चाल को पकड़ना है कि हाथी किस साइड जा रहा है। हम चींटी हैं, हमें हाथी की चाल को पकड़ना है, हमें हाथी के पीछे पीछे चलना है और उससे बचते हुए। अगर हमें ये पता लग जाए कि हाथी क्या करने वाला है तो क्या हम प्रॉफिट ले सकते हैं? हाँ, ले सकते हैं। अब हाथी चलाएगा क्या? हाथी के पास 2 चीजें हैं जो आपसे ज्यादा, पहली चीज उसके पास इंफॉर्मेशन आपसे ज्यादा है। आपको लगता है कि आप लोग है ना प्रॉफिट क्यों नहीं कमा पाते? क्योंकि भाई उनके पास जो डेटा का सब्सक्रिप्शन है ना वो ब्लूमबर्ग का है। आप लोग सोचते ट्रेडिंग व्यू पे, एफएक्स स्ट्रीट पे, इन सब पे मिल जाए। एफएक्स स्ट्रीट है या फिर मान लो फॉरेक्स फैक्ट्री है, ये सारे डेटाज आते कहाँ से पता है? इन पर ब्लूमबर्ग से। तो ब्लूमबर्ग एडवांस है। अब ये तो श्योर है कि एडवांस टूल्स के आगे हम लोग
पीछे हैं। हम लोग उनके पार्टिसिपेशन को ही चेक कर सकते कि मार्केट का पार्टिसिपेशन, हेज फंड क्या सोच रहा होगा। हम सोचते कि रिटेलर क्या सोच रहा है, रिटेलर के छोड़ो, रिटेलर को तो कोई क्या ही कर लेगा। हेज फंड क्या सोच रहा होगा इस सिचुएशन में? हेज फंड वो सोच रहा होगा जो सबको दिख रहा है उसके उल्टा। जैसे परसों की बात बताते हैं, सबको लगा मार्केट गिरेगी, फ्राइडे की क्लोजिंग के बाद गिरी नहीं गिरी। क्यों नहीं गिरी? क्योंकि मार्केट तेज ऊपर गई। क्यों गई? क्योंकि सबको लगा था बिकेगी, हेज फंड ने सोचा यही टाइम है उठाओ। क्योंकि हेज फंड को अपनी पोजीशंस भी तो खत्म करनी होती है, तो वहीं पे ही तो करेगा जहां पर आधे से ज्यादा लोग करेंगे। ठीक है, आपको अगर याद हो तो बीच में ना सेबी की कोई न्यूज थी, करीबन शायद साल भर हो गया, दिसंबर के टाइम पर आई थी, तो सबने कहा मार्केट गिरेगी और उस दिन बढ़ी थी मार्केट। क्यों? क्योंकि हेज फंड को पता था कि सब लोग आज बेचेंगे तो हम इसको खरीदेंगे। तो हेज फंड डंपिंग यार्ड की तरह कि वो जैसे ही जब आप बाय करेंगे तो डंप कर देगा, ठीक है, जब आप सेल करेंगे ना, जब अभी रिसेंटली मार्केट 6 महीने पहले बहुत गिरी थी, कंटिन्यू गिर रही, हेज फंड पड़े रहने दो। जब बिल्कुल बॉटम आ गया, जब दोनों की बस यार अब हमारे बस की नहीं है साहब, अब तो कहाँ जाएगी मार्केट, अब तो बहुत नीचे जाएगी, जब मार्केट में हवा उड़ने लगेगी कि अब बहुत ज्यादा नीचे जाएगी, तब लोगों ने बाय करना बंद करा, हेज फंड ने एंट्री करना शुरू कर दिया। आ जाओ, अब डर है, लोगों में डर जब क्रिएट हो जाए तो वहां से वो करते हैं। यानी कि आपके उल्टा चलेगा हेज फंड। आपको उनके, अगर उनसे जीतना है तो उनके साथ चलना पड़ेगा। यानी कि यू हैव टू स्विम विद द फ्लो, नॉट अगेंस्ट द फ्लो। अगर फ्लो के अगेंस्ट जाएंगे तो हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, छोटा छोटा प्रॉफिट अगर आप करते हैं, 500-1000 रुपये करते हैं, दैट इज इनफ। लेकिन जब ये महीने के होते हैं तो 30 से 40 हजार होते हैं। और एक मिडिल क्लास बंदे की लगभग मंथली इनकम यही है, 30 से 40 हजार। शेयर मार्केट से अगर साइड बाई साइड में आपको इतना आता है तो इसमें बुरा क्या है? अब आप इसकी एक्सपेक्टेशन, लोगों को चाहिए धरती का धन कि एक ही दिन में 50,000 क्यों नहीं हो जाए, एक ही दिन में 1 लाख क्यों नहीं हो जाए। नहीं होएगा, होगा किसी एक दिन होगा, 365 में से एक ही दिन होगा, लेकिन 364 दिन फिर आप देखे आओगे। क्यों? क्योंकि 5,000 का प्रॉफिट आपको गवारा नहीं होगा, आप चाहोगे नहीं लो, और 5,000 का प्रॉफिट फिर से जीरो में हो जाएगा। तो ऐसा कभी नहीं होगा। तो माइंड को कूल रख के जब ट्रेड कीजिए तब जाके आपको मजा आएगा। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।